दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इजी ज्ञान में। दोस्तों, अब तक हमने पार्ट 1 में करीब 26 प्रश्नों को पढ़ा था। दोस्तों, अब हम उनसे आगे के प्रश्नों को पढ़ेंगे। दोस्तों, हमारा पहला सवाल कहता है कि तसर अनुसंधान केंद्र जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रांची। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे तसर अनुसंधान केंद्र जो है ये कहाँ पर स्थित है, रांची में। ठीक है दोस्तों, तसर अनुसंधान केंद्र की स्थापना झारखंड के रांची जिले के नगड़ी नामक स्थान पर की गई है। दोस्तों, हमारा अगला सवाल कहता है कि झारखंड का गठन जो है ये कब किया गया था। तो दोस्तों, झारखंड का गठन जो है ये 2006 में किया गया था। ठीक है, झारखंड का गठन कब हुआ था दोस्तों, 2006 में। दोस्तों, झारखंड राज्य में रेशम आधारित उत्पादों के विकास हेतु ही 2006 में झारखंड का गठन किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड का गठन किस लिए किया गया था, तो दोस्तों झारखंड राज्य में रेशम आधारित उत्पादों के विकास हेतु ही, ठीक है, 2006 में झारखंड का गठन किया गया था। दोस्तों, हमारा अगला सवाल कहता है कि झारखंड के वनों में पाए जाने वाले किस एक वृक्ष में कत्था का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, कौन सा ऐसा वृक्ष है जिससे कत्था का उत्पादन किया जाता है। तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खैर। ठीक है दोस्तों, झारखंड के वनों में पाए जाने वाला खैर एक वृक्ष से कत्था का उत्पादन किया जाएगा। खैर एक वृक्ष का नाम है जहां से कत्था का उत्पादन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें तो खैर वृक्ष की लकड़ियों को खौलाकर, ठीक है, खैर वृक्ष की लकड़ियों को खौलाकर उसके रस से कत्था का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, कत्था का उपयोग खाद्य सामग्री के रूप में मुख्य रूप से पान हो गया, ठीक है, उसी के साथ किया जाता है। इससे भारी मात्रा में राज्यों को राजस्व की प्राप्ति होती है। झारखंड के पलामू प्रमंडल में, ठीक है, जंगलों में खैर वृक्ष बहुतायत रूप में पाया जाता है। दोस्तों, खैर वृक्ष की बात कर रहे हैं तो खैर वृक्ष की लकड़ियों को खौलाकर उसके रस से कत्था का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, कत्था का उपयोग खाद्य सामग्री के रूप में मुख्य रूप से पान के साथ किया जाता है। इससे भारी मात्रा में राज्य को राजस्व की प्राप्ति होती है। झारखंड के पलामू प्रमंडल के जंगलों में खैर वृक्ष जो है बहुतायत पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला सवाल कहता है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति की घोषणा जो है ये कब की गई थी दोस्तों। तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर खो 1952 ईस्वी में। ठीक है, आपसे पूछेगा कि स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति की घोषणा कब हुई थी, तो 1952 में, 1952 में। ठीक है दोस्तों, स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति की घोषणा जो है ये 1952 में की गई थी। बदलते परिवेश और समय की मांग के अनुरूप इसमें 1988 में संशोधन किया था। ठीक है, कब संशोधन दोस्तों, इससे जो है दो फैक्ट याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति की घोषणा 1952 में हुई थी। ठीक है, और इनमें संशोधन जो है कब हुआ था, तो 1988 में। ठीक है, अगला सवाल कहता है कि मुख्यमंत्री, ठीक है, मुख्यमंत्री जन वन योजना के संदर्भ में आपको बताइए कौन सा सत्य जो है नहीं है। ठीक है दोस्तों, पहला कथन कहता है कि इसकी शुरुआत जो है ये निजी वन भूमि पर वृक्षारोपण के लिए की गई थी। ठीक है, इसकी शुरुआत जो है निजी वन भूमि पर वृक्षारोपण के लिए की गई थी। ठीक है, दूसरा कथन कहता है आपसे, कहता है कि इसमें जो है विशेष बल जो है बांस के वृक्ष के रोपण पर दिया जा रहा है। ठीक है, इसमें जो विशेष बल किस पर दिया जा रहा है, तो बांस वृक्ष के रोपण पर दिया जा रहा है। ठीक है, फिर कहता है कि दोस्तों, कहता है कि जंगली जानवरों के आक्रमण से, ठीक है, किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर कितने रुपए मिलेंगे, तो 5 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है, जो कि ये कथन बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, फिर कहता है कि राज्य में 116 स्थायी नर्सरी को और अधिक उन्नत बनाया जा रहा है। ठीक है, कितने, 116 स्थायी नर्सरी को और अधिक उन्नत बनाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, बात करें तो इनमें 5 लाख नहीं जबकि 2.5 लाख रुपए ही दिए जाते हैं। ठीक है, झारखंड राज्य में मुख्यमंत्री जनवन योजना के अंतर्गत जंगली जानवरों के आक्रमण से किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो कितने रुपए मिलते हैं, 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए। चलिए, अगला सवाल आपसे कहता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है ये आखिर किस वर्ष में पारित हुआ था दोस्तों। दोस्तों, हमारा जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1972 ईस्वी में। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है ये 1972 में ही पारित हुआ था। दोस्तों, अगर हम बात करें तो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा, ठीक है, गांधी के सक्षम नेतृत्व में संविधान की धारा 252 के अंतर्गत तत्कालीन बिहार सहित 12 राज्यों ने अपनी अपनी विधानसभा से, ठीक है, ऐसे ही संकल्प पारित किए। ठीक है, तदनुसार 9 सितंबर 1972 को संसद में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 पारित किया गया। अन्य राज्यों ने भी इस अधिनियम को स्वेच्छा से लागू किया था।
ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के सक्षम नेतृत्व में संविधान की धारा 252 के अंतर्गत तत्कालीन बिहार सहित 12 राज्यों ने अपनी अपनी विधानसभा से ऐसे ही संकल्प पारित किए और तदनुसार 9 सितंबर 1972 को संसद में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 पारित किया गया। अन्य राज्यों ने भी इस अधिनियम को स्वेच्छा से लागू किया था। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि वन एवं वन्य जीव विषय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची में शामिल है। किसमें? समवर्ती सूची में। ठीक है, वन एवं वन्य जीव विषय संविधान के जो है किस अनुसूची में है? तो समवर्ती अनुसूची में। दोस्तों वर्ष 1976 में किए गए 42वें संविधान संशोधन के पश्चात वन एवं वन्य जीव समवर्ती सूची में शामिल विषय है। ठीक है, आरंभ में यह राज्य सूची का विषय था। अगला सवाल आपसे कहता है कि बताइए कि भारत का जो राष्ट्रीय पशु है ये कौन है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ है। दोस्तों बात करें तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है ये कौन है? बाघ है। वर्ष 1969 में सिंह को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। ठीक है, बाद में 1973 में बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत के साथ साथ बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है। अगला सवाल कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में अवस्थित है? ठीक है, तो दोस्तों बेतला राष्ट्रीय उद्यान ही झारखंड में अवस्थित है। दोस्तों बात करें तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान बेतला नेशनल पार्क झारखंड में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1986 ईस्वी में। चलिए अगला सवाल कहता है कि बताइए कि झारखंड राज्य का इकलौता राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किस जिले में अवस्थित है? तो किस जिले में अवस्थित है? लातेहार में। ठीक है, झारखंड राज्य का इकलौता राष्ट्रीय उद्यान जो है ये लातेहार जिले में अवस्थित है। बात करें दोस्तों तो झारखंड राज्य में अवस्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कौन सा है? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, वर्तमान में लातेहार जिले में अवस्थित है। लातेहार जिले के गठन के पूर्व यह जो किसमें था? तो पलामू जिले के अंतर्गत आता था। ठीक है, लातेहार जिले के गठन के पहले ये पलामू जिले के अंतर्गत आता था। चलिए आपसे पूछता है कि अगला सवाल बताइए क्या है? कहता है कि झारखंड राज्य का एकमात्र बाघ आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो हम सभी जानते हैं बेतला राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों कहता है कि झारखंड के लातेहार जिले में स्थित ठीक है बेतला राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है। विश्व में सर्वप्रथम बाघों की जनगणना ठीक है 1932 में बेतला राष्ट्रीय उद्यान में ही कराई गई थी। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान में बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी कब? तो 1974 ईस्वी में। ठीक है, 1974 में ही बेतला राष्ट्रीय उद्यान में बाघ परियोजना ठीक है टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। बात करें तो झारखंड के लातेहार जिले में स्थित बेतला देश के 9 उन राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है जहां 1974 में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। चलिए अगला सवाल आपसे कहता है दोस्तों, कहता है कि विश्व में सर्वप्रथम बाघों की गणना कब और कहां कराई गई? ठीक है, पूरे विश्व में सबसे पहले बाघों की गणना कब और कहां कराई गई थी? तो 1932 में कराई गई थी। कहां पर दोस्तों? तो बेतला में। ठीक है, विश्व में सबसे पहले बाघों की गणना 1932 में बेतला में कराई गई थी। ठीक है दोस्तों बात करें तो विश्व में पहली बार बाघों की गणना वर्ष 1932 में झारखंड के लातेहार जिला तत्कालीन पलामू जिले के बेतला राष्ट्रीय उद्यान में कराई गई थी। चलिए अगला सवाल कहता है कि भारत सरकार द्वारा झारखंड में बाघ परियोजना चलाई जा रही है कहां पर? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान में ही। ठीक है दोस्तों बात करें तो देश में बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा 1973 में बाघ परियोजना शुरू की गई थी। ठीक है, कैलाश श्रृंखला इस परियोजना के प्रथम निदेशक थे। झारखंड में बाघ परियोजना की बात करें तो ये टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी 1974 में। ठीक है, पलामू टाइगर रिजर्व से की गई जो देश के 9 टाइगर रिजर्व में से एक था। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में 1986 में बेतला नेशनल पार्क की स्थापना के साथ ही टाइगर प्रोजेक्ट भी इसी पार्क से जुड़ गया। दोस्तों देश में बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा 1973 में बाघ परियोजना शुरू की गई। कैलाश श्रृंखला इस परियोजना के प्रथम निदेशक थे। ठीक है, कौन थे इस परियोजना के प्रथम निदेशक? कौन थे दोस्तों? तो कैलाश श्रृंखला थे। ठीक है, झारखंड में बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी? तो 1974 में पलामू टाइगर रिजर्व से की गई थी। ठीक है, जो देश के 9 टाइगर रिजर्वों में से एक था। ठीक है, वर्तमान में 1986 में बेतला नेशनल ठीक है पार्क की स्थापना के साथ ही टाइगर प्रोजेक्ट भी इस पार्क से जुड़ गया है। अगला सवाल कहता है कि महुआ डांट वन्यजीव अभयारण्य जो है ये किस विषय के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों अगर हम महुआ डांट की जिक्र कर रहे हैं, महुआ डांट वन्यजीव अभयारण्य की आप बात कर रहे हैं तो दोस्तों इसमें जो फेमस कौन सा पशु है? तो ये है भेड़िया।
ठीक है, महुआ डांड वन्यजीव अभयारण्य जो है ये भेड़िया पशु के लिए प्रसिद्ध है। 223.25 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पहले महुआ डांड वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना जो है झारखंड के लातेहार जिले में 1976 में की गई थी। ठीक है, यह अभयारण्य भेड़िया पशु के लिए सुप्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, 63.25 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले महुआ डांड वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना झारखंड के लातेहार जिले में 1976 में की गई थी। यह अभयारण्य भेड़िया पशु के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला सवाल आपसे कहता है कि बताइए कि दलमा अभयारण्य जो है ये किस जिले में अवस्थित है। तो दोस्तों दलमा अभयारण्य जो है ये पूर्वी सिंहभूम जिले में ही अवस्थित है। दलमा अभयारण्य किस जिले में अवस्थित है, तो पूर्वी सिंहभूम जिले में। दोस्तों 1976 में स्थापित दलमा वन्यजीव अभयारण्य झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में है। ठीक है, 193.22 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह पूरा विस्तृत है। ठीक है, दलमा अभयारण्य में हाथी की बहुलता है। वर्ष 1976 में ही स्थापित हुआ दलमा वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है, ये झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में है, पूर्वी सिंहभूम जिले में है। ठीक है, 193.22 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह विस्तृत है। और दलमा अभयारण्य की बात करें तो ये हाथी की बहुलता है यहाँ पर। चलिए अगला सवाल कहता है कि झारखंड राज्य के किस वन्यजीव अभयारण्य में गज परियोजना जिसको बोलते हैं हाथी परियोजना, ठीक है दोस्तों, बात करें तो झारखंड राज्य के किस वन्यजीव अभयारण्य में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा दलमा। चलिए, भारत सरकार द्वारा हाथी परियोजना योजना की शुरुआत 1992 में झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में अवस्थित दलमा वन्यजीव अभयारण्य से की गई थी। नेक्स्ट सवाल कहता है कि पलामू वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में अवस्थित है। तो दोस्तों ये जो है लातेहार जिले में है। ठीक है, पलामू वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में अवस्थित है, तो लातेहार जिले में। दोस्तों पलामू वन्यजीव अभयारण्य झारखंड के लातेहार जिले में अवस्थित है। 1976 में स्थापित तथा 752.94 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। ठीक है, यह अभयारण्य राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य है। अगर आपसे पूछे बताइए कि राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य जो है ये कौन सा है, तो यह पलामू वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, पलामू वन्यजीव अभयारण्य झारखंड के लातेहार जिले में अवस्थित है। 1976 में स्थापित हुआ था तथा 752.94 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। और यह अभयारण्य जो है राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य है। चलिए अगला सवाल कहता है कि बताइए कि तोपचांची वन्यजीव अभयारण्य जो है ये किस जिले में अवस्थित है। ठीक है, तोपचांची वन्यजीव अभयारण्य जो है ये किस जिले में अवस्थित है, तो दोस्तों ये धनबाद जिले में अवस्थित है। ठीक है, तोपचांची वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है, तो धनबाद में। तोपचांची की बात कर रहे हैं तो ये जो है धनबाद जिले में अवस्थित है। तोपचांची अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी, 1978 में। ठीक है, कब, 1978 में ही तोपचांची अभयारण्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसका जो कुल क्षेत्रफल है ये मात्र है 8.75 वर्ग किलोमीटर। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य धनबाद जिले में अवस्थित है। तो दोस्तों तोपचांची वन्यजीव अभयारण्य ही धनबाद जिले में अवस्थित है। ठीक है, कहता है कि निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा वन्यजीव अभयारण्य जो है ये धनबाद जिले में अवस्थित है। तो तोपचांची वन्यजीव अभयारण्य ही धनबाद जिले में अवस्थित है। देखिए कहता है कि धनबाद जिले में अवस्थित एकमात्र वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है, तो तोपचांची। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1978 में। चलिए अगला सवाल कहता है कि गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य जो है ये कहाँ पर स्थित है। दोस्तों ये कोडरमा जिले में है। ठीक है, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है, तो कोडरमा में। दोस्तों गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य जो है ये कोडरमा जिले में 121.14 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसकी स्थापना वर्ष 1976 में की गई थी। चलिए अगला सवाल आपसे कहता है कि गिरिडीह जिले में अवस्थित वन्यजीव अभयारण्य है। तो दोस्तों गिरिडीह जिले में पारसनाथ है। ठीक है, क्या है दोस्तों, पारसनाथ। गिरिडीह जिले में कौन सा अभयारण्य स्थित है, तो पारसनाथ। बात करें तो पारसनाथ वन्यजीव अभयारण्य जो है झारखंड के गिरिडीह जिले में अवस्थित है। इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। ठीक है, पारसनाथ जो है पर्वत शिखर झारखंड प्रदेश की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1365 मीटर। चलिए अगला सवाल कहता है बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य जो है ये चतरा जिले में है। कौन सा अभयारण्य जो है ये चतरा जिले में अवस्थित है, मौजूद है। तो दोस्तों लावालोंग अभयारण्य जो है ये चतरा जिले में अवस्थित है। ठीक है, लावालोंग अभयारण्य ही चतरा जिले में अवस्थित है। दोस्तों 1978 में 1978 में स्थापित लावालोंग वन्यजीव अभयारण्य जो है ये चतरा जिले में 207 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। कितने में, 207 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। 1978 में स्थापित लावालोंग वन्यजीव अभयारण्य चतरा जिले में 207 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। चलिए अगला सवाल कहता है कि गुमला जिले में अवस्थित वन्यजीव अभयारण्य जो है ये कहाँ पर है। तो दोस्तों गुमला जिले में जो अवस्थित है वन्यजीव अभयारण्य ये पालकोट में है। ठीक है, गुमला जिले में अवस्थित वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है, तो पालकोट में।
दोस्तों 1990 में स्थापित पालकोट वन्यजीव अभयारण्य गुमला जिले में 183.18 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। ठीक है, गुमला जिले में जो अवस्थित है वन्यजीव अभयारण्य जो है, ठीक है, ये कहाँ पर है, ये सॉरी, गुमला जिले में जो अवस्थित वन्यजीव अभयारण्य है, ठीक है, इसमें कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है, तो पालकोट वन्य अभयारण्य है। ठीक है, 1990 में स्थापित होता पालकोट वन्यजीव अभयारण्य जो कहाँ पर है, तो गुमला जिले में है। ठीक है, कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अवस्थित है, तो 183.18 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अवस्थित है। चलिए अगला सवाल कहता है कि उधवा झील अभयारण्य जो है ये कहाँ पर है, उधवा झील अभयारण्य जो है ये दोस्तों कहाँ पर है, तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर खो, साहिबगंज में। ठीक है, साहिबगंज में ही है उधवा झील अभयारण्य। दोस्तों बात करें तो उधवा झील अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी, वर्ष 1991 में। ठीक है, उधवा झील जो है कहाँ पर है, साहिबगंज जिले में, जिसकी स्थापना हुई थी 1991 में। चलिए अगला सवाल कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपको विकल्प जो है असत्य लग रहा है, छोटा लग रहा है। दोस्तों बात करें तो तिलैया पक्षी विहार जो है इसका संबंध कहा गया गिरिडीह से, जो कि गलत है, जबकि ये कोडरमा जिले में, किस जिले में है, कोडरमा में। ठीक है दोस्तों, तेनुघाट पक्षी विहार तो बोकारो में है, बेट अभयारण्य पूर्वी सिंहभूम में, चंद्रपुरा पक्षी विहार कहाँ है, तो बोकारो में। चलिए कहता है कि बताइए कि दिए गए में से विकल्पों में से कौन सा एक जो है गलत है। दोस्तों बीरबल सहानी साहिबगंज में है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जो है ये धनबाद कहा गया है, जबकि ये गलत है, ये आपका बोकारो में है, किस जिले में है, बोकारो में। ठीक है, बिरसा मुंडा की बात करें तो बिरसा मुंडा जूलॉजिकल पार्क रांची में है। ठीक है, गिद्ध प्रजनन केंद्र ओरमांझी रांची में है। ठीक है, ये सही है, तो गलत क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहाँ है, बोकारो जिले में अवस्थित है। चलिए अगला सवाल आपसे कहता है बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा पार्क या उद्यान जो है ये रांची जिले में अवस्थित नहीं है। दोस्तों शहीद निर्मल महतो पार्क जो है, ठीक है दोस्तों बात करें तो ऑक्सीजन पार्क भी रांची में है, बिरसा मुंडा जूलॉजिकल पार्क भी रांची में है, दीनदयाल पार्क भी है, लेकिन शहीद निर्मल महतो पार्क जो है ये आपका रांची जिले में अवस्थित नहीं है। बात करें तो शहीद निर्मल महतो पार्क जो है झारखंड राज्य के हजारीबाग जिले में अवस्थित है। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो हमें कमेंट जरूर करें, हमें लाइक जरूर करें। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।